आज ऐसा एपिसोड बनाते हैं जो दूध से लेके मक्खन तक सारे जितने भी टिप्स चलते हैं वो उसके ऊपर चलते हैं। तो पूरा एपिसोड फ्रॉम द मिल्क टिल बटर। हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो, केम छो। तो हम लेडीज किचन में हैं तो डेफिनेटली चाहेंगे हमारा काम सिंपल, इजी और यूटिलाइज्ड हो, हर एक चीज मैक्सिमम यूटिलाइज हो। तो इसके लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत जरूरत होती है। आप जब भी पनीर बनाते हो, पनीर तो आप निकाल लेते हैं। पनीर का जो पानी होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो लोग कितनी चीजों में यूज करते थे। आप इसे आटे में गूंथ सकते हो, दाल में डाल सकते हो, चावल के साथ कर सकते हो। चावल लेकिन चलो मैं प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि मेरे बनाने के बाद नहीं। आटा और दाल में आप यूज कर सकते हो। इवन आप बच्चों को कुछ शेक्स में डाल के बना के पिला सकते हो। इसी दूध को अगर अगर ये पानी नहीं पीना चाहते हो या यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, इसे आप प्लांट्स में डाल दीजिए। प्लांट्स में डालने से प्लांट्स, इसमें बहुत सारी ताकत होती है, तो प्लांट्स में डालोगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो वेस्ट मत कीजिए, ऐसे मत डोलिए, ये बहुत अच्छा होता है। आज हम चलते हैं दूध से लेके मक्खन तक। तो चलो हम दूध लेते हैं। दूध डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में आता है, ब्लू कलर में आता है, ग्रीन में आता है, ऑरेंज में आता है। लेकिन इसी दूध को हम बहुत मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए हम दूध के पैकेट को, जैसे मैंने बोला सिंपल वे ऑफ काटिंग, आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, वैसे कट करके हम दूध को बॉईल करते हैं। कोई भी दूध बॉईल कर सकते हैं, कड़छी रख के बॉईल करते हैं ताकि दूध उबले ना। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टिप है। काम तो बहुत सारे होते हैं, कड़छी रख के टिप करते हैं। तो दूसरा टिप, जब भी आप दूध उबाल लेते हो या पहले आप दूध को उबालने जाते हो, कभी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालिए। थोड़ा सा पानी डाल के आप दूध के पैकेट कट करोगे तो क्या होगा, ज्यादा मलाई नीचे नहीं होगी। आगे जाके कभी भी आप स्टील के बर्तन यूज कीजिए दूध बॉईल करने के लिए, और एल्यूमिनियम अवॉइड कीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूध जब आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद इसे आप डायरेक्टली बंद मत कीजिए। इसे आप स्टील के छाननी के साथ, नेट के साथ अगर आप बंद करते हो, कोई भी दूध होगा उसकी अच्छी मलाई बनती है। तो इससे क्या होगा, आपकी मलाई अच्छी होती है। जब आप इसे धीरे धीरे फ्रिज में रखोगे तो इसका जो थिकनेस है वो मलाई का बढ़ता जाता है। अब आप क्या करो, जब आप ये दूध को या मलाई को निकाल लेते हो तो नीचे थोड़ी सी अगर मलाई होती है उसे आप क्या कीजिए, या तो आटे में डाल के गूंद लीजिए, या इसे आप फेस पैक बना के, मलाई में थोड़ा सा बेसन डाल के आप इसे फेस पैक बना सकते हो। तो देखो इधर तक कितना यूटिलाइज हुआ ईच एंड एवरी स्टेप। जब भी आप इसी दूध को मलाई इकट्ठी करते रहोगे, जैसे मलाई इकट्ठी करते रहोगे, इसमें जब आप मक्खन बनाने वाले होते हो उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए। चीनी डाल के, जनरली क्या होता है, हम हाथ से मक्खन बनाते हैं। इसको सिंपल करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये मलाई को मिक्सी में डालिए, आइस क्यूब्स को मिक्सी में डालिए। जब आप ग्राइंड करते हो 5 मिनट में आपका मक्खन रेडी होता है। देखो कितना सिंपल है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जब आप ये मक्खन बना रहे होते हो, ये मक्खन को आप क्या कर सकते हो, जब आप मक्खन को घी में बना रहे होते हो कढ़ाई में, जब मक्खन थोड़ा सा बॉयल में आता है, अगर आप इसमें 1 चम्मच बेसन डालोगे तो क्या होगा, आपका जो नीचे वाला थिकनेस है वो जो अच्छा बनता है, और इस चीज से आप मिठाई भी बना सकते हो। चीनी डालने से आपका मैक्सिमम मक्खन निकलेगा, नीचे ज्यादा नहीं बैठेगा। बेसन डालने से जितना भी बैठा हुआ है उस बैठी हुई चीज से आप मिठाई बना सकते हो। बिलीव मी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। मिठाई ही नहीं बनती, इससे तो बहुत ही बढ़िया केक भी बनता है।
तो जब मैं केक की वैरायटी बताऊंगी आपको, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप सूजी डालिए और थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड करोगे, और इनो, मार्केट में आजकल इनो बहुत चल रहा है, या बेकिंग पाउडर डालोगे तो केक बन जाता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो आपका ये कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हुआ। तो चलो अभी हम दही की तरफ चलते हैं। दूध से हमने मक्खन का पूरा प्रोसेस कर लिया, दूध से मक्खन बना। जब आप मक्खन पे बना रहे होते हो ना, उसमें अगर थोड़ा सा, जैसे कभी कभी मक्खन बहुत देर तक रह जाता है और उसे फ्रेश करना चाहते हो, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देने से उसकी जो खुशबू है और अच्छी बन जाती है, प्लस इसकी जो क्या कहते हैं लॉन्गेविटी, अच्छा और देर तक रह सकता है। तो इसी बहाने आपका मक्खन और जो भी घी है बहुत देर तक स्टोर रह सकता है। चलो अभी हम चलते हैं दही की तरफ। अभी जब दही आप बनाने वाले होते हैं, बहुत सिंपल 3 ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए। कोई भी पैकेट हो, ब्लू हो, ऑरेंज हो या ब्राउन हो। मैं ब्लू भी करती हूँ, जैसे लोगों को, बहुत जनों को मैंने बताया भी है। तो ब्लू पैकेट से या कोई भी दूध से आप क्या कीजिए, पहले दूध को नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आइए। फर्स्ट टिप है दही जमाने का। फिर उसके बाद आप जो थिक दही लोगे, दही आपका मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं। जैसा दही जमाओगे, खट्टा लोगे, वैसा ही दही जमेगा। अगर आप चीनी डाल के खट्टा लगाते हो तो आपके दही में वो मीठापन जरूर आएगा। अगर आप मिर्ची वाला बनाते हो तो आपको डेफिनेटली वो चीज आएगी। अगर आप प्याज वाला, रायते वाला डालते हो तो पूरे दही में वो प्याज की खुशबू होगी। तो जैसा आप दही जमाओगे खट्टा लेके, वैसे ही पूरा दही जमेगा। तो पर्टिकुलर है, आप अपने दही को एट ए टाइम्स के बाद थोड़ा सा चेंज कीजिए। मीठा दही अच्छा सा लीजिए, उसको अच्छी तरह बीट कीजिए, क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। ये सेकंड टिप है दही जमाने के लिए, अच्छी तरह बीट कीजिए। बीट करने के बाद उसे अच्छी तरह फेंटिए। फेंटना मीन्स अच्छी तरह मिक्स कीजिए। जब वो झाग झाग आता है, वो होता है एक्चुअली आपका अच्छी तरह मिल गया है। तो उसे सेट करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना, उसे आपको बाहर रखना है मिनिमम 3-4 घंटे। अगर आप करेक्टली करोगे तो 3-4 घंटे। अभी चलते हैं सर्दियों में दही कैसे जमाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, 2-3 चीजें हैं। हॉट केस में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसमें आप पतीला रख दीजिए और ढक दीजिए, वो एक तरीका है। दूसरा, सर्दियों में आप क्या होता है, फ्रिज के ऊपर आप उसे रख सकते हैं। और कभी कभी बहुत सर्दी होती है और प्रैक्टिकल नहीं होता, तो आप आटे के अंदर भी रख के कर सकते हो, क्योंकि आटे की जो गर्माइश होती है वो इजीली दही, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है। तो चलो अब हम चलते हैं पनीर की तरफ। दूध से बनता है पनीर। अब ये पनीर को कैसे बनाना है, पनीर के बनाने के तरीके सभी यूज करते हैं, सभी को मालूम है। आप लोग वेनिगर यूज करते हो, दही भी यूज करते हैं, नींबू भी यूज करते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों में से मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था वो है दही। अगर आप पनीर बनाने वाले हो तो अगर आप उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं दही डाल देंगे तो आपका पनीर जो है क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी कभी क्या होता है, आप नींबू डालने से वो पनीर में बहुत खट्टापन आ जाता है, तो अगर आप दही डालोगे तो वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। दूसरा, कभी भी पनीर बनाने के बाद अगर आप उसे खुले पानी में ओपन टैप के नीचे रख के अच्छी तरह वॉश कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर नींबू के साथ ही बना रहे हो, नो प्रॉब्लम, नींबू भी बहुत अच्छा है, उसे आप ओपन टैप के नीचे रख के थोड़ा वॉश करके फिर आप एक कपड़े पे, कॉटन के कपड़े में अगर आप बांध के रखते हो, बहुत ही बढ़िया बनता है। और उसे टाइटली बांध दीजिए। टाइटली बांधोगे तो आप उसे एक हैवी थिंग के ऊपर रख के आप घर में ही क्यूब्स काट के बना सकते हो। अभी देखो, ये पनीर को ही आप कैसे फ्लेवर्ड बना सकते हो। जब आप आपका पनीर बन रहा है तो आप ये पनीर का क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, कुछ भी ऐसे डाल के अगर आप बनाते हो तो वो ही फ्लेवर का पनीर बन जाता है और बहुत बढ़िया बनता है। इवन आप धनिया का करो
इंडियन फ्लेवर्स में करो, धनिया काट के डाल दो जब वो उबल रहा है, और उसे छान के फिर आप कट करोगे, अच्छा फ्लेवर आएगा, पनीर का बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो अभी नेक्स्ट और टिप्स में चलते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि पनीर बहुत हार्ड हो गया है। वेरी सिंपल है। पनीर को आप क्या कीजिए, कभी भी सब्जी बनाने के 5 मिनट पहले गरम गरम पनीर को आप इसे सब्जी में डालिए, तो आपका पनीर कभी भी रबड़ी नहीं होगा। दूसरा टिप, अगर आप पनीर को थोड़ा सा अच्छा टेस्टी होटली टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसी पनीर को आप क्या कीजिए, पनीर को फ्राई कीजिए, फ्राई करके इमीडिएटली गर्म पानी में डाल दीजिए। जब आप इसे गर्म पानी में डाल देंगे तो ये पनीर ऑटोमेटिकली बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो देखो इतना बढ़िया। तो अभी चलते हैं हम पनीर को कैसे स्टोर करना है। बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। हम पनीर जब बनाते हैं तो काफी सारा बनता है। इसी पनीर के क्यूब्स को जब आपको स्टोर करना है, या तो इसे पानी में डुबो दीजिए, फुल्ली कवर कर दीजिए पानी के साथ, और आफ्टर एवरी 3 डेज आप इसका पानी चेंज कीजिए। ये भी एक ट्रिक है। या आप इसे कोई बटर पेपर पानी अच्छी तरह निकाल के बटर पेपर में रैप करके एक अच्छे से डब्बे में रख के आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। इससे आपका बार बार काम भी नहीं करना पड़ेगा, और फ्रीजर में आपका क्यूब्स बहुत बढ़िया, क्यूब्स काट लीजिए, बहुत बढ़िया है, जैसे मार्केट में मिलता ही है ना। तो आप इसे बटर पेपर में पैक करके डब्बों में रख दीजिए, या आपके पास कोई मिक्सचर का पैकेट है, क्लिंग पेपर्स है, जो भी, उसमें आप करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। चलो अभी हम चलते हैं दूसरे टिप में। जनरली हम घी डब्बों में डाल के यूज कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो ग्रीसीनेस है, अब उसे कैसे साफ करें, बहुत सिंपल ट्रिक है। आप थोड़ा सा विनेगर लीजिए, थोड़ा सा वॉशिंग सोप लीजिए, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि उसका स्मेल भी ना। आप इसे अच्छी तरह रब करके थोड़ी देर हॉट वाटर में, इसको पहले आप हॉट वाटर में, क्योंकि जो ऑयल होता है या घी का जो चीज होती है ग्रीसीनेस, वो नहीं निकलता, तो उसको साफ करने के लिए आप इसे गर्म पानी से साफ पहले कीजिए, और विनेगर, विम सोप और थोड़ा सा सोडा डाल के आप इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, इसका स्मेल निकल जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत देर रखने के बाद यूज, अभी वो डब्बा नहीं चाहिए, दो डब्बे नहीं चाहिए, एक डब्बे को बंद करके रख देंगे, उस डब्बे में घी की खुशबू धीरे धीरे आती रहेगी, क्योंकि आपने यूज नहीं किया। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसे गीला कीजिए, और उस डब्बे में रख के बंद कर दीजिए 2-3 दिन के लिए। जितनी भी स्मेल होगी वो पेपर सोक कर लेता है। तो कितने अच्छे अच्छे टिप्स हैं। तो मैं आगे आपको कुछ रेसिपीज भी बता दूंगी। ये जनरली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूरी है, बहुत लोग पूछते हैं, और काफी लोगों का ये होता है कि दही हम भूल गए, अब हम क्या करें, जमाना या खट्टा रखना। कभी भी दही जब आप बाहर निकालते हो, उसे एक आधी कड़छी सेपरेटली पहले एक डब्बे में डाल के रख दीजिए। उसके बाद अगर आप दही यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दही का टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो 2 बजे तक ही खुला रहता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पहले ही दही निकाल के रख लीजिए, उसके बाद आप बाकी का दही यूज कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, सच में भूल जाता है कोई भी, मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग भूल सकती हूँ। तो लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म रखिए, 2 ग्रीन चिलीज को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा स्लिट देके डंडी के साथ उसको दूध में रख दीजिए ओवरनाइट, तो ऑटोमेटिकली आपका दही जम जाएगा। लेकिन वो उतना थिक नहीं जमेगा जितना आप चाहते हो, कोई बात नहीं, उस अच्छे दही को लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो, दही को आप जमा सकते हो। अभी दूसरा कुछ और टिप्स है। दही को थिकर एंड थिकर और क्यूब्स जैसे अच्छा बनता है जैसे मार्केट में, वो क्या है, आप कभी भी दही रात को जमाइए और इमीडिएटली सुबह उठते सार उसे फ्रिज में रख दीजिए। 6-7 घंटों के बाद वो एक जेली जैसे अच्छा थिक दही जम जाता है। आप उसे फ्रिज में रखोगे, जितनी देर आप फ्रिज में रखोगे ना, उतना ही अच्छा दही
आपको जली जली जैसे मिलेगा। कितना अच्छा टिप है ना। जब भी आप पनीर हो, चीज हो, दूध से निकलता है पनीर जो हम घर में बना सकते हैं, चीज मार्केट से आता है। कोई भी चीज अगर आप जैसे पनीर हो, चीज हो, ग्रेट करते हो, है ना, इससे ग्रेट करते हो ना, तो वेरी सिंपल ट्रिक है। आप जब ग्रेट करते हो ना, बहुत सारा चिपक जाता है, चिपकता रहता है, हमें बहुत इनकन्वीनियंट होता है ना, हम बार बार इसको ऐसे कभी वैसे करते हैं। नहीं, आप इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, कुकिंग ऑयल लगा के दोनों साइड, इनसाइड आउटसाइड दोनों में लगा के आप करोगे और फिर ग्रेट करोगे, इनसाइड इसका अंदर वाला पार्ट से और आउटसाइड दोनों में कुकिंग ऑयल लगा के आप ग्रेट करोगे, बहुत ही बढ़िया आपका पूरा निकल जाएगा और कोई चिपकेगा नहीं, आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। वेरी सिंपल एंड इजी, है ना। तो ऐसे ही अगर आप पनीर को क्या कहते हैं बच्चों को खिलाना चाहते हो, तो पनीर की सब्जी में आप जब भी डालते हो पनीर, तो आप उसे ग्रेट करके जब भी थोड़े सा आप क्या कीजिए, ग्रीन अनियंस, धनिया या कस्तूरी मेथी, ये चीजें डाल के अपने बच्चों को खिलाइए। इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन्स भी चले जाता है। मैं मोस्टली कभी कभी पालक यूज करती हूँ, मेथी यूज करती हूँ, स्प्रिंग अनियंस यूज करती हूँ, और कोई भी साग भी थोड़ा सा डाल दो तो बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, पनीर के साथ बच्चे ग्रीन्स भी खा लेते हैं, पपाई और चिल्ड्रन, मम्मी का मैजिक, ठीक है ना। तो अभी हम सब्जियों में दही डालते हैं, राइट। जब भी आप सब्जियों में दही डालते हो, एक तो सब्जियां बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया नमक मिर्च हल्दी कैसे हो, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देखोगे तो इसमें मलाई दूध दही का यूज मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो अभी का इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दही को अगर आप कोई सब्जी में डालते हो, प्लीज गैस को स्लो करके आप बनाइए। दूसरा, अगर हम कढ़ी को भी जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं, आज हमने सोचा नहीं था कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन कढ़ी बनानी है, तो उसके लिए आपको कढ़ी काफी लोग खट्टी खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दही को अच्छी तरह फेंट के उसमें से एक गिलास थोड़ा सा ल्यूकवार्म, गरम नहीं, ल्यूकवार्म पानी डाल के 2-3 घंटे रख दीजिए। आपकी कढ़ी खट्टी हो जाएगी, तो आपकी झटपट मीठी दही खट्टी हो गई और आप कढ़ी बनाने लगे। तो इससे कितना इजी टिप्स है कढ़ी बनाने के लिए। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कढ़ी मैंने बनानी और कैसे बनेगी। और एक और टिप कढ़ी में, अगर आप लास्ट में आम के अचार, नॉर्थ इंडियन आम का सौंफ का अचार अगर ऊपर डाल देते हो, कढ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। चलो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मैं रजनी शर्मा मदान, मैंने आपको पनीर की खीर भी दिखाई थी, जो कम चीजों में, 2 चीजों में, मैंने अगर आधे से 1 किलो पनीर भी हो तो सिर्फ ½ लीटर में मैंने आपको खीर बताई थी। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके वो खीर, पनीर की खीर बहुत यम होती है, झटपट बन जाती है, कम दूध में बनती है। बिलीव मी, आप जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बहुत सारे वीडियो देखो, मैंने आपको दूध से लेके पनीर तक चीजें बता दी है। आपका काम कितना सिंपल हो गया है, आप भी यूज करते हैं, आपको भी बहुत सारे टिप्स मालूम है, प्लीज शेयर कीजिए, या मैं अगर कोई और भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आइकॉन बेल को रिंग कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप तक पहुंच गया है, और आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो। चलो, थैंक यू बोलते बोलते चलते चलते मेरे को एक और किचन का टिप एंड हैक आ गया, बहुत ही बढ़िया, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं जनरली इसको करती हूँ, आपके घर में जैसे आपने मक्खन बना लिया, या मार्केट से मक्खन लेके आते हो, कुकिंग बटर, है ना, सॉल्टी बटर लेके आते हो ब्रेड बटर लगाने के लिए, तो वो बटर को जब भी आप लाते हो, आप उसे क्यूब्स में काट के रख दीजिए। एक तो आपको बहुत इजी होएगा इसको बाहर लगाने के लिए बच्चों के लिए, नहीं तो पूरा काटना पड़ता है। दूसरा, आप इसके डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हो। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मिस करूं इस पॉइंट पे, तो मैंने बोला नहीं, बैक टू द थिंग, कि आप क्या कीजिए, बटर लाते हो, आप उसके 3 टुकड़े कीजिए, प्लेन रखना चाहो तो रख लीजिए, लेकिन एक में क्या कीजिए, गार्लिक
को बारीक बारीक काट लीजिए या उसका क्रश कर लीजिए। वैसे अगर आप बारीक बारीक काटे तो बहुत टेस्टी होता है। 3 क्यूब्स को सॉफ्ट कर लीजिए। सॉफ्ट मतलब माइक्रोवेव में नहीं, सॉफ्ट मतलब रूम टेम्परेचर। एक क्यूब के 3 टुकड़े रूम टेम्परेचर में लाने के बाद एक में आप गार्लिक के छोटे छोटे पीसेस डाल के मिक्स कर लीजिए। एक में आप इंटरनेशनल इटालियन के जितने भी सीजनिंग है वो आप मिक्स कर दीजिए। एक में आप इंडियन फ्लेवर्स डालिए, धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई, पुदीना हो गया, हरी मिर्च की पेस्ट हो गई, कितना कुछ आप जो मर्जी डालिए। सभी के फ्लेवर्स मैंने आपको 3-4 इंडियन की बता दीजिए, इतने ही काफ़ी है। बहुत इजी है ये। अगर आप स्टोर करके अपने बॉटल्स में या किसी बॉक्सेस में रख लेते हैं, बहुत इजी होता है बच्चों के लिए। या कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है, आप इजीली गार्लिक ब्रेड्स बना सकते हो। ब्रेड के ऊपर गार्लिक लगाया, सिंपल। एक और टिप आपको, एक और रेसिपी बता देती हूँ जो बहुत मेरे घर में चलता है, आप जरूर कीजिए। बहुत इजी, देखो बच्चों को गार्लिक ब्रेड खाना है, सिंपल एंड इजी। तो गार्लिक ब्रेड के ऊपर गार्लिक लगाइए, थोड़ा सा कॉर्न डालिए, माइक्रोवेव में या तंदूर में रखिए, एकदम बढ़िया। तो ऐसे है। देखिए धीरे धीरे अगर मैं रेसिपीज बनाऊंगी, जब बनाती हूँ, बच्चे आफ्टर मिडनाइट्स बनाते हैं, लेकिन जब कभी बनेगी डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया, सिंपल। इवन लेडीज के लिए रोटी आप बनाते हो, आप लच्छा पराठा बनाते हो, ये बटर आप लगा दोगे तो गार्लिक बटर लगा दोगे तो गार्लिक बटर की पराठी बन गई। नॉन बना रहे हो तो नॉन बन गया, वेरी सिंपल। तो ऐसे आप छोटे छोटे हैक्स बना के रख लीजिए अपने अपने घर पे। आपकी लाइफ किचन में वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और दूसरी चीज़ों में आप ध्यान दे सकते हो। किचन में तो पूरा दिन रहना होता है, लेकिन आपका काम झटपट हो जाता है और आप दूसरे काम भी कर सकते हो। टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।